हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक शानदार सा न्यूमेरिकल लेकर। चलिए इसको देखते हैं, लगाते हैं और मज़े से ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, निम्न परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश निकालना है। यानी जो दोनों संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उन पर आवेश निकालना है। सबसे पहले हम आवेश निकालेंगे, सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, धारा जब यहाँ से बहेगी तो इधर चली जाएगी और ऐसे ही बहेगी। तो 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम जो है वह श्रेणी क्रम में है, और यम और एन के बीच जो विभव होगा वही इसमें विभव होगा। तो सबसे पहले 4 ओम 6 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये निकाल लेते हैं। 4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C बराबर C1 गुणे C2 अपान C1 प्लस C2 कर देंगे। C1 का मतलब ये समझिए और C2 का मतलब ये समझिए, यानी 4 गुणे 6 और 4 प्लस 6, तो हो जाएगा आपका 4 छक्के 24, नीचे हो जाएगा आपका 10, यानी आएगा 2.4 माइक्रोफैरड। क्लियर? यानी इसके बीच जो संधारित्र कुल आया है वह 2.4 माइक्रोफैरड है। अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। तो ये 4 ओम, देखो यहाँ से धारा जब जाएगा यम पर तो इधर नहीं जाएगा, ये धारा रिटर्न मारेगा, इसे घूम के फिर आ जाएगा। तो जो धारा इसमें जा रहा है वही धारा इसमें आ रहा है, वही धारा इसमें आ रहा है, यानी इसमें जो धारा बहेगा आई इधर से बहेगा और इसमें आवेश जाएगा। कुल प्रतिरोध जो होगा आपका R बराबर, ये 4 ओम 5 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 4 प्लस 5 प्लस 1। अब यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 10 ओम। अब हम निकालेंगे धारा इसमें कितना बह रहा है? धारा I बराबर V अपान R होता है, और V का मान देखिए 20 वोल्ट दिया तो 20 रख देंगे, और R का वैल्यू कितना दिया है आपका? टोटल R का वैल्यू 10 है, तो आएगा आपका 2 एम्पियर। कितना बनेगा? 2 एम्पियर। अब यम व एन के बीच विभव निकालेंगे, तो यम एन प्रतिरोध लेंगे। यम व एन के बीच विभव यम व एन के बीच विभव V बराबर I इंटू R, और R मतलब यम एन, यानी यम व एन के बीच जो प्रतिरोध होगा वही लिया जाएगा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और यम व एन के बीच विभव कितना है, प्रतिरोध कितना है? तो यम व एन के बीच जो प्रतिरोध है 4 ओम 5 ओम 5 4 9 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ये बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट, और 2 वोल्ट इसमें आएगा। अब इसमें विभव निकालना है, तो इसमें यम एन के बीच 18 वोल्ट है, तो इसमें भी 18 वोल्ट होगा विभव, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होता है? समान होता है। अतः हम निकाल लेते हैं 2.4 माइक्रोफैरड में। अगर इसको बिंदु A मान ले और इसको बिंदु B मान ले, तो इसके बीच विभव जो होगा A व B के बीच विभव, यम व एन के बीच विभव अगर 18 वोल्ट आया है, उतना ही विभव A व B के बीच होगा। तो यहाँ पर इसको यम व एन के बीच विभव 18 वोल्ट आया है, तो 4 व 6 माइक्रो, अतः A व B के बीच आवेश जो होगा Q बराबर C इंटू V होता है। Q बराबर C इंटू V होता है, और C का मान कितना रखेंगे? C का मान जो टोटल आया है 2.4, तो यहाँ आप लिख देंगे 2.4। I इंटू V का मान रखेंगे, V का मान यही होगा। A व B के बीच 18 वोल्ट होगा, यम व एन के बीच भी 18 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम विभव समान होता है। तो यहाँ पर V रखेंगे, और V का मान कितना आया है? 18। ये गुणा कर देंगे, 18 चौको होता है 72, 72 का आप 2 रखेंगे, हाथ से कितना बचा आपका? 7, 18 दूना 36,
और 36 और 7, 36 4 40, 3 43 और 1 अंक के बाद दशमलव। ये आपका माइक्रो कूलाम में आएगा। किस में आएगा? आपका माइक्रो कूलाम में, क्योंकि यहाँ पर हम चेंज नहीं किए हैं। यहाँ पे जो आया है माइक्रो फैराड में आया है, इसलिए माइक्रो कूलाम में रखेंगे। तो आवेश निकल गया माइक्रो कूलाम में हो गया। ये भी पूछ रहा है 4 माइक्रो फैराड के संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। तो बताओ श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो 4 माइक्रो फैराड में विभव निकला। एक बार और चेक कर लें। 18 चौको 72 का 2 और 18 दूना 36, हासिल 7 36 4 40, 3 43। ठीक है, 43 में 2 माइक्रो फैराड होगा। अब इसमें 4 माइक्रो फैराड में विभव निकाल लेते हैं। 4 माइक्रो फैराड में विभव, और विभव भी बराबर Q/C होगा, और Q का मान यही रखेंगे 43.2 और C का वैल्यू रखेंगे कितना आपका, ये 4 माइक्रो कूलाम। C का वैल्यू कितना रखेंगे आप, 4 माइक्रो फैराड। 4 माइक्रो फैराड। यहाँ आप देखो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। 4 एक अन्नम 4, ठीक है, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 4 8 32 कूलाम होगा, यानी 1.8 कूलाम होगा। इसमें निकाल लें, भाग सही से हुआ है। क्या बात करते हैं यार। यहाँ पे 4 धाम 40 और 3 बचेगा 32, 4 8 32, इतना कूलाम होगा। ठीक है, 10.8 कूलाम होगा। गुणा कर देख लीजिए, 4 8 32 का 2 और 4 धाम 40 और 3 43। ठीक है, यही होगा। इसमें तो नहीं पूछा है ना, ये 6 माइक्रो फैराड में विभव तो पूछा नहीं है। हम इसमें भी निकाल सकते हैं। 6 माइक्रो फैराड में विभव निकालना हो तो 6 माइक्रो फैराड में विभव, V बराबर Q/C रखेंगे। यहाँ पर Q का मान कितना है, Q का मान हम कितना निकालें, Q का मान है 43.2, तो यहाँ पर हो जाएगा 43.2 और C का वैल्यू कितना है 6 माइक्रो फैराड। भाग कर देंगे, ये आपका कितना होगा 43.2, तो 6 6 का 36, 6 का 36, ठीक है, 6 का 36 होगा और कितना बचेगा आपका, बचेगा 7, ये 72, 6 8 72। क्या भाई साहब भाग नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो कितना होगा आपका, अरे भैया 18 वोल्ट हो रहा है, 18 में से 10 घटा दो पता चल जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा और 7 बचेगा 72। अरे बाबू 6 7 42, 6 7 42 और 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, ये आपका वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह यह शानदार सा क्वेश्चन लग चुका है, बेहद आसान है। एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले 4 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम फॉर्मूला लगाएंगे 2.4 माइक्रो फैराड आएगा। कुल प्रतिरोध निकालेंगे 4 5 और 1 10 ओम हो जाएगा। कुल धारा निकालेंगे I बराबर V/R हो जाएगा, 2 एम्पीयर की धारा बहेगी। अब हम निकालें M व N के बीच विभव, तो I R/Mn लेंगे, और R/Mn का मतलब 4 व 5 का योग 9 दूना 18 वोल्ट। अब इस Mn के बीच 18 वोल्ट है ना, तो इसमें भी 18 वोल्ट ही होगा, वही 18 वोल्ट रखती है। A व B के बीच आवेश निकालें, Q बराबर C इंटू V। C का वैल्यू यहाँ आप देखो 2.4 आया है और V का वैल्यू 18 लाए हैं, रख दिए हैं, निकल गया है। 4 माइक्रो फैराड में विभव निकालेंगे, V बराबर हो जाएगा Q/C। Q का वैल्यू यही वाला रखेंगे, C का वैल्यू 4 रखे हैं तो 4 रख देंगे। 6 माइक्रो फैराड में अगर विभव पूछता तो ऐसे लगा लेते, हो जाता। चलिए इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।